दिस इज़ ध्रुव नारायण और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की। मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज और इसका इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने करा दी है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज़ ट्रू एंड वाई। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों सही है। फर्स्ट आपके पास इक्वेशन दे रखी है, सॉल्यूशन में लिख देता हूँ। यहाँ पे जो इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है y इज़ इक्वल टू 3x + 5। ये आपके सामने एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है इन 2 वेरिएबल्स x एंड y। आपको बताना है कि इसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है, क्या ये यूनिक सॉल्यूशन देगी। सेकंड पार्ट दे रखा है, क्या ये इसके केवल 2 सॉल्यूशन होंगे, ओनली 2 सॉल्यूशन। और थर्ड पार्ट दे रखा है कि इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो मैंने बताया था आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में कि जब भी कोई लीनियर इक्वेशन होती है y इज़ इक्वल टू 3x + 5 या कोई भी लीनियर इक्वेशन होती है, तो उस लीनियर इक्वेशन में हम अलग अलग वैल्यूज़ पे किसी भी एक वेरिएबल की जब हम वैल्यूज़ चेंज करेंगे तो दूसरे वाले जो वेरिएबल होता है उसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो ऑटोमेटिक चेंज होती हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, अगर मैं इसकी टेबल बना लेता हूँ एक, समझिएगा बात को क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। ये मैंने x और y की एक टेबल बना ली, ठीक है। उसमें मैंने बताया था कि सॉल्यूशन जो है किसी भी लीनियर इक्वेशन का कैसे फाइंड करते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 1 = 3 और 3 और 5 8, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो 3 0 का क्या हो जाएगा 0 एंड 0 + 5 क्या हो जाएगा 5, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5। x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे -1 रख देता हूँ तो 3 × -1 -3 एंड -3 + 5 -3 + 5 2, तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। x 2 रख देता हूँ तो 3 2 = 6 एंड 6 + 5 11, तो y की वैल्यू हमारी 11 आ जाएगी। तो हमने क्या देखा कि x की वैल्यूज़ जब हम चेंज कर रहे हैं तो y की वैल्यूज़ भी चेंज हो रही हैं, है ना। तो ऐसे मैं करते करते कितनी भी वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर सकता हूँ, x की और y की। तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं हो सकता। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि केवल एक ही वैल्यू यहाँ पे आएगी। अगर x की कोई एक वैल्यू रखता हूँ तो केवल y की एक ही वैल्यू आएगी और x की मैं कोई दूसरी वैल्यू नहीं रख सकता हूँ। तो यूनिक सॉल्यूशन तो इसका होगा नहीं। केवल 2 सॉल्यूशन होंगे, 2 सॉल्यूशन भी नहीं दिख रहे हैं। हमने क्या देखा यहाँ पे, x की बहुत सारी वैल्यूज़ लगाने पे y की वैल्यूज़ जो है वो डिफरेंट आ रही हैं, तो इसका 2 सॉल्यूशन भी पॉसिबल नहीं है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हैं इसके, क्यों, क्योंकि x की अलग अलग वैल्यूज़ लगाई हमने तो हमने देखा कि y की भी वैल्यू जो है वो अलग अलग आ रही है। मतलब x और y मिलके जो है बहुत सारे अनगिनत सॉल्यूशन जो हैं वो इसके हमें दे रहे हैं। बात समझ में आ गई। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और मैंने रीज़न बता दिया आपको क्यों, क्योंकि जो लीनियर इक्वेशन होती है उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, बिकॉज एट डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ x वी विल गेट डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ y। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन आपसे कहता है राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको क्या बताना है, यहाँ पे 3 इक्वेशन दे रखी हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। आपको तीनों इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन आपको बताने हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, आपको कैसे अभी मैंने बताया इस तरीके से आपको टेबल बना लेनी है। 4 सॉल्यूशन मैंने आपको अभी निकाल के दिखाए थे ऊपर वाली इक्वेशन के लिए, तो बस आपको इसमें भी वही चीज़ करनी है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल लेंगे, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे y की वैल्यू अगर मैं निकाल दूँ यहाँ से, तो 2x जो है वो y के साथ पॉजिटिव में लगा हुआ है, इक्वल में जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा ना। अब हम टेबल बना लेंगे सॉल्यूशंस की। ध्यान से देखिएगा, 4 सॉल्यूशन निकालने हमें, है ना। हमने 4 कॉलम बना लिए। तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे चेंज करते हैं तो y की वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज होगी। x की वैल्यू हमने 0 रखी तो 2 0 का क्या हुआ 0 एंड 7 - 0 7
तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई 7। x की वैल्यू 1 रखते हैं। 1 रखने पे क्या होता है 2 1 ज़ा 2 हो जाता है माइनस का 2 एंड 7 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। x की वैल्यू अगर मैं 2 रख देता हूँ यहाँ पे तो 2 2 ज़ा कितना होता है 4 माइनस का 4 और 7 में से माइनस का 4 करो तो कितना आएगा 7 माइनस 4 आता है 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। इसी तरीके से अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 3 रख देता हूँ तो 3 2 ज़ा कितना होता है 6 माइनस का 6 7 में से 6 माइनस करेंगे तो आएगा 1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो हमारे पास 4 सॉल्यूशन आ गए। इसे लिखेंगे किस तरीके से तो 4 सॉल्यूशंस कौन कौन से आ गए। इसे आप हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे किस तरीके से x, y इस तरीके से ब्रैकेट में बंद करके लिखेंगे कॉमा लगा के। कैसे 0,7 पहले x आता है और फिर y आता है ना। फिर सेकंड सॉल्यूशन आ जाएगा 1,5, थर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा 2,3 एंड फोर्थ सॉल्यूशन आ जाएगा 3,1। ज़रूरी नहीं है आप 0 1 2 3 लगाओ, आप -1 -2 -3 कुछ भी लगा सकते हो। x की वैल्यू या y की वैल्यू चेंज कर सकते हो। आपको हो सकता है इसके अलावा और 4 सॉल्यूशन अलग मिल जाएं तो वो भी आंसर सही होगा, क्योंकि हम क्या जानते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 ये लिखे, हो सकता है आपके 4 जो आए वो अलग हो, तो उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर दोनों का ही सेम होगा। क्लियर है ना बात। चलिए सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसका। सेकंड पार्ट दे रखा है पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है, 4 सॉल्यूशन इसके भी बताने सेम है जैसे मैंने भी बताया। यहाँ से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल दीजिए। इसे मैं और क्या लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू पाई एक्स को इक्वल में भेज दो 9 माइनस पाई एक्स, यही आ जाएगा ना। पाई एक्स यहाँ पे y के साथ पॉजिटिव में लगाए, इक्वल में जाएगा तो माइनस में जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सेम तरीका अभी जो मैंने बताया आपको, फिर से टेबल बना लेनी है। x कॉमा वाई 1 2, एक और कॉलम बना लेता हूँ मैं यहाँ पे 4। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या लगाई 1। जब मैं x की वैल्यू 1 लगाता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आती है पाई इंटू 1 क्या आ जाएगा पाई, और 9 माइनस पाई आ जाएगा y की वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगी 9 माइनस पाई। ये बात समझ में आ गई। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 2 लगा देता हूँ तो ये हो जाएगा 2 पाई, है ना, माइनस का 2 पाई। 9 माइनस 2 पाई ये आ जाएगी y की वैल्यू 9 माइनस 2 पाई। बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से x की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे एक बार 0 लगा दी तो पाई इंटू 0 0 और 9 माइनस 0 9, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9। एक बार x की वैल्यू यहाँ पे माइनस का 1 लगा दो तो -1 इंटू माइनस पाई क्या होगा, देखो 9 माइनस पाई इंटू -1। जब हम ये करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 9 प्लस पाई हो जाएगा, तो ये y की वैल्यू हो जाएगी 9 प्लस पाई। इजी है। तो 4 सॉल्यूशन कौन से होगा इसके 4 सॉल्यूशंस लिख देंगे हम ब्रैकेट में करके 1,9 माइनस पाई पहला सॉल्यूशन, सेकंड सॉल्यूशन 2,9 माइनस 2 पाई, तीसरा सॉल्यूशन है 0,9 और फोर्थ सॉल्यूशन है -1,9 प्लस पाई। आई होप क्लियर हो गई होगी बात कैसे हम फाइंड कर रहे हैं। बहुत सिंपल सा तरीका है। आपको सबसे पहले कोई भी लीनियर इक्वेशन जो दे रखी होगी आपको उसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी है। फिर जो राइट साइड में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू आप चेंज करोगे तो ऑटोमेटिक आपको लेफ्ट वाले वेरिएबल की वैल्यूज़ जो है वो मिलती चली जाएंगी। कितने भी वैल्यूज़ आप फाइंड कर सकते हो, कितने भी सॉल्यूशन हो सकते हैं। क्वेश्चन में केवल 4 पूछें तो आपको यहाँ पे 4 लिख देने हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट दे रखा है x इज इक्वल टू 4y। तो इसमें तो आपको सेपरेट करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि पहले ही लेफ्ट साइड में x दे रखा है और इक्वल में 4y। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक टेबल बना लेनी है फिर से जैसे अभी बताई थी। ठीक है, 1 2 3 एंड 4 4 कॉलम बना लिए। पहले कॉलम में आपको एक्स वाई लिख देना है। अब
देखो x की वैल्यू y पे डिपेंड कर रही है ना, तो y की वैल्यू चेंज करेंगे। एक बार हमने y की वैल्यू 0 रख दी, जब y की वैल्यू यहाँ पे 0 रखोगे तो 4 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, और x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी हमारी 0। क्लियर है। ऐसे ही y की वैल्यू एक बार 1 रख देंगे, जब 1 रखोगे तो क्या आएगा 4 1 ज़ा 4, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ऐसे ही y की वैल्यू अगर हमने 2 रख दी तो 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, x की वैल्यू 8 आ जाएगी। y की वैल्यू 3 रख देंगे तो 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा, x की वैल्यू 12 आ जाएगी। कितना सिंपल सा है क्वेश्चन। तो 4 सॉल्यूशन हमें मिल गए, कौन कौन से 4 सॉल्यूशंस हमें मिल गए। x, y लिखते हैं तो 0, 0, फिर 4, 1, फिर 8, 2 एंड 12, 3। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहता है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस का 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। सो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें इक्वेशन दे रखी है x माइनस का 2y इज इक्वल टू 4। आपसे क्या बोल रहा है कि उसने आपको क्या दिया, उसने आपको टोटल 5 पार्ट्स दे दिए। फर्स्ट पार्ट दे रखा है 0, 2, कह रहा है कि इनमें से कौन से पार्ट्स आपके इस इक्वेशन के क्या होंगे, इस इक्वेशन के कौन से पार्ट सॉल्यूशन कहलाएंगे, सॉल्यूशन होंगे। तो सॉल्यूशन कौन से होते हैं, जिसमें जो पहला होता है वो x होता है ना, और दूसरा होता है वो y होता है। तो अगर मैं ये पॉइंट इस इक्वेशन में रख दूँ तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर ये सेटिस्फाई कर देता है तो ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाता है, नहीं कर पाता तो ये सॉल्यूशन नहीं होगा। बात समझ में आ गई। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग, हम ये पुट कर देंगे इन इक्वेशन, इस पॉइंट को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो ज़रा रखो x माइनस का 2y इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0, तो 0 रख दो, माइनस का 2y 2 और y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, तो हमने यहाँ पे y की जगह 2 रख दिया। इक्वल में हमारा 4 आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 0 का मतलब तो कुछ है ही नहीं, 2 2 ज़ा कितना होता है 4, वो भी माइनस का, और जबकि इक्वल में क्या हमारा 4 प्लस का, तो ये दोनों आपस में इक्वल तो आए नहीं। बात समझ में आ गई। अगर ये इक्वल आ जाते तो ये पॉइंट हमारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाता। जो इक्वल नहीं आए तो हम क्या लिख देंगे, दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन। आई होप समझ में आ गया होगा, इजी है काफ़ी। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट दे रखा है हमको 2, 0। तो 2, 0 इसे भी पुट करके देख लेते हैं। x माइनस का 2y इज इक्वल टू 4। x की जगह 2 रखना है तो 2 रख दो, y की जगह 0 रखना है तो 0 रख दो। कितना आया, इक्वल में 4 आना चाहिए, तो 2 माइनस 2 0 ज़ा 0 इक्वल टू 4। यहाँ पे क्या आ गया 2, जो हमारा 4 के इक्वल नहीं आया, तो ये भी क्या होगा, एक सॉल्यूशन नहीं होगा। दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन। क्लियर। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट दे रखा है 4, 0। पुट करके देख लो, x माइनस का 2y इज इक्वल टू 4। x की जगह 4 लगाओ 4, और y की जगह 0 लगाओ 0, 4 आना चाहिए। 2 0 ज़ा 0, 4 इज इक्वल टू 4। मतलब कि ये पॉइंट हमने जब इस इक्वेशन में पुट करा तो हमें इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाइड हो गई, तो ये एक सॉल्यूशन होगा। हेंस 4, 0 इज अ सॉल्यूशन। फोर्थ पार्ट देख लेते हैं इसका। √2, 4 √2 पुट करके देखेंगे इसको भी। x माइनस का 2y इज इक्वल टू 4। x की जगह √2 लगाना है, √2 लगा दो। y की जगह 4 √2 लगाना है, लगा दो 4 √2। इक्वल में 4 आना चाहिए। √2 माइनस 4 2 ज़ा 8 √2, ये कितना है, ये 1 √2 है, ये 8 √2 है। 8 में से 1 गया 7, बड़ा 8 है तो नेगेटिव का साइन आएगा और साथ में √2 भी आएगा।
जो हमारा 4 के इक्वल नहीं आया, मतलब कि ये भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई? जो भी पॉइंट दे रखा है आपको इस इक्वेशन में पुट करना है। पुट करने के बाद ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अगर ये सेटिस्फाइड नहीं होती है तो आपका ये सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर सेटिस्फाइड हो जाती है, जैसे यहाँ पे सेटिस्फाइड हो गई, तो ये इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन कहलाएगा। चलिए फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट दे रखा है 1,1। इसे भी इक्वेशन में पुट करके देखेंगे। इक्वेशन दे रखी है x माइनस का 2y इज इक्वल टू 4। ज़रा लगाओ, x की जगह 1 लगाओ और y की जगह भी 1 लगाएंगे। 4 आना चाहिए। 1,2 1 2 इज इक्वल टू 4। 1 माइनस 2, तो 2 में से बन गया 1, बड़ा 2 है तो नेगेटिव का साइन आएगा, जो कि हमारा 4 के इक्वल नहीं है, इसीलिए ये भी इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। ये भी एक सॉल्यूशन नहीं होगा। तो केवल एक ही सॉल्यूशन था, थर्ड पार्ट 4,0। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है आपको इफ़ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। दोनों ही क्या है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के। तो आपको एक इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के, और दे रखा है इसके सॉल्यूशन x, 2 और y इज इक्वल टू 1 जो है इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, जब ये सॉल्यूशन होंगे तो मतलब क्या हुआ, पुटिंग, इसका कहने का मतलब समझ में आया आपको कि x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1, मतलब कि 2,1 है ना। ये पॉइंट जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तभी तो इसका सॉल्यूशन होगा। इसका सॉल्यूशन होगा तभी तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को, इस वैल्यू को x और y की इस इक्वेशन में पुट करके देख लेंगे, और पुट करने के बाद हम यहाँ से k की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे, पुटिंग दिस इन अबव इक्वेशन। इसे इक्वेशन में पुट करके रख देते हैं, देखते हैं क्या होता है। 2, x की जगह हमें क्या लगाना है 2 और y की जगह लगाना है 1, तो x की जगह 2 लगा देंगे और y की जगह 1 लगा देंगे। इक्वल में क्या है हमारे k, सॉल्व कर लो जरा इसको। 2 2 ज़ा 4 और 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल टू k। 4 प्लस 3 कितना होता है 7 इज इक्वल टू k। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि k की वैल्यू क्या आ गई हमारी 7 आ गई। आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था, बात समझ में आई क्या हुआ। जब भी देखो कोई भी इक्वेशन दे रखी है, जैसे 2x प्लस 3y दे रखी है, या फिर x माइनस का 2y इज इक्वल टू 4 दे रखी है, तो इसके ना बहुत सारे अनगिनत सॉल्यूशन होते हैं, जिसे हम इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, अगर आपको वो इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन बोल देता है, जैसे x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1, उसने बोल दिया कि इस इक्वेशन का क्या है सॉल्यूशन है, तो मतलब क्या हुआ इस सॉल्यूशन का कि जब हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में x और y की जगह पे पुट करेंगे तो ये वैल्यूज़ इस इक्वेशन को पूरी तरीके से सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, पूरी तरीके से सेटिस्फाई करने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। क्लियर। तो ये काम तभी हो सकता है जब जो वैल्यूज़ हम लगा रहे हैं वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होंगी। ठीक है, इसीलिए हमने क्या करा, हमने देखा यहाँ पे कि 2,1 जो है इस इक्वेशन का क्या है सॉल्यूशन है। तो हम अगर ये वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं तो रखने के बाद ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, मतलब कि हमें राइट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। और राइट हैंड साइड में हमारा क्या था k, तो k की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 7 आ गई। बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रूफ भी करके दिखा दूँ आपको, k की वैल्यू ज़रा यहाँ लगा दो वापस, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, और अब x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 लगाओ। जब 2,1 लगाएंगे यहाँ पे तो हमें 7 ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ठीक है, कैसे, 2 प्लस 3 1 इज इक्वल टू 7। हमने क्या करा, ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दी। 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, क्या आ गया 7 आ गया। तो ये ऑटोमेटिक से हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। और इसी क्वेश्चन के साथ ये वीडियो ख़त्म हो जाती है, ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हो जाती है। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज मतलब 4.3
सो अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा है, नए व्यूअर्स हो आप, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो बच्चे देख रहे हैं कंटिन्यूसली, प्लीज़ अपना वर्क कंप्लीट रखिए और इसकी डेली प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आप ये सब ना भूलें। क्लियर है? चलिए मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करिए और एंजॉय करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।